आज जो मैं बहाली के बारे में बताने वाला हूँ, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मेट्रॉन, बहुत सारे बहाली आई है, लगभग 60-70 बहाली आई है, ठीक है। और सारा कुछ डिटेल बताऊँगा। उसके लिए मैं बता दूँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल जॉब देखना चाहते हैं, तो आप nursingyan.com पर जाएँगे, ठीक है। nursingyan.com पर आप जाएँगे तो आपको सारा अपडेट जॉब रिलेटेड सब चीज़ मिलता रहेगा। नर्सिंग ज्ञान.com पर जाने के बाद आपको पता है, मैं बता दूं कि नर्सिंग ज्ञान.com पर नीचे आएंगे तो ये जो ऑप्शन अपन बना है, जैसे जीएनएम का स्टडी मटेरियल लेना हो तो इसमें, ठीक है ना। अगर आपको एएनएम का मटेरियल लेना हो तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें, अगर आपको वैकेंसी रिलेटेड देखना हो तो यहाँ सारा वैकेंसी चलता है। कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग का, तो सारा कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव्स यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट कोई होता है काउंसिल से रिलेटेड तो यहाँ मिल जाएगा, ओके। और उसके बाद जो आपका होता है एडमिशन और सिलेबस तमाम तरीक़ा का यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है, और जो भी अपडेट मैं डालता हूँ वो सब लेटेस्ट अपडेट नीचे में दिखता रहता है कि क्या-क्या है। जैसे बिग अपोलो में था तो मैंने बता दिया है, तो यहाँ से मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ से मिलता रहता है। तो चलिए, अभी जो बहाली आई है, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे स्टाफ नर्स का, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नर्सिंग पर और उस वैकेंसी वाले में जाएंगे तो आपको जो है लेटेस्ट अपडेट में जो वैकेंसी है उसमें दिखेगा, यह ममता मेडिकल कॉलेज सिवान में अप्लाई निकला है स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर का, तो उसके लिए है। तो जो ऑफिशियल लिंक है, अप्लाई करने पर क्लिक करेंगे नीचे में, वहाँ पे सारा लिंक दिया गया हुआ है। तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे करियर पेज वाले पर। और जब करियर पेज पर आएँगे तो देखिए बगल में एक आपका फॉर्म खुल रहा है, जहाँ पे नाम, फ़ोन, ईमेल, क्वालिफ़िकेशन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके पास आप करंट में कहाँ काम कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका लिखना है, और यहाँ से सीवी अपलोड करना है, यानी रिज्यूमे अपलोड कर देना है, और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस सबमिट पर, तो सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका रिज्यूम वहाँ पे चला जाएगा, और कुछ दिन में अगर आप सूटेबल है तो कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ओके। दूसरी चीज़ें मैं बता देता हूँ, बहाली देख लीजिए क्या-क्या चीज़ का बहाली है। तो जो बहाली निकली है देख सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बीएससी नर्सिंग चाहिए, ठीक है ना। 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 20 से 35 हज़ार सैलरी है, टोटल 20 पदों पर बहाली है, ठीक है ना। कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल का 10 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, 20 से 35 हज़ार, और 20 पोस्ट के लिए बहाली है। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ जो कि ACLS ट्रेनेड है उनके लिए, और जीएनएम के लिए टोटल 40 पदों पर बहाली है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है, सेम क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का। 15 से 25 हज़ार सैलरी है, ठीक है। मेट्रॉन का मैं बात करूँ तो एक बहाली है, 35 से 60 हज़ार सैलरी है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। असिस्टेंट मेट्रॉन का 3 बहाली है, 35 से 60 हज़ार सैलरी है, और 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांग रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ये बहाली है, और अप्लाई करना भी यहीं से आएगा। आप 8 दिसंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप रिज्यूमे चाहें तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप रिज्यूमे भी इस पर भेज सकते हैं, ठीक है ना, कुल मिलाकर। तो अगर आप चाहते हैं जॉब करना, आप देखिए हकीकत क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा गया है ना कि 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, हकीकत यही है कि इतना एक्सपीरियंस वाला इनको इस सैलरी रेंज में नहीं मिलने वाला है, ये हकीकत है। कोई 10 साल बीएससी करके आएगा तो 25 से 35 हज़ार लेगा, 40 हज़ार से कम में सैलरी वो 45 हज़ार से कम में नहीं रहेगा, ठीक है। और जहाँ वो 10 साल काम कर रहा होगा वहाँ पे उसको उतना मिल भी रहा होगा, तो क्यों यहाँ पे छोड़ कर वो आएगा, ठीक है। कोई जीएनएम में अगर 5 साल काम कर लिया जीएनएम करके तो 15 से 25 हज़ार में आएगा, उसको 30-35 हज़ार आराम से कहीं मिल रहा होगा 5 साल एक्सपीरियंस पर। तो ये हकीकत है कि इतना एक्सपीरियंस जो ये मांग रहे हैं 10 साल 5 साल, ये इनको मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास 1 साल 2 साल या फ्रेशर भी है तो आप अपना रिज्यूमे भेज दीजिए, क्योंकि जो ये क्राइटेरिया एक्सपीरियंस का रखे हैं इनको मिलने वाला नहीं है। और ये सीट कितना खोज रहे हैं, टोटल 60 सीट है, 40 यहाँ 20 यहाँ। तो कुल मिला के अगर आप एक्सपीरियंस है 1 साल 6 महीना 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो अपना रिज्यूमे भेजें। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो सैलरी 15 से 25 दिए हैं, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको 15 ही हज़ार हो सकता है सैलरी दे, ठीक है ना। आप बीएससी करके जा रहे, हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो 20 हज़ार ही दे, ठीक है ना। ये मैक्सिमम उनके लिए है जो एक्सपीरियंस इतना फुलफिल करेंगे उनके लिए होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के यही है, अगर 1-2 साल का होगा तो हो सकता है 1-2 हज़ार रुपया उसमें बढ़ा दें, ऐसा ही होता है मैक्सिमम ज़्यादातर मामला में। लेकिन आप हैं, आपके पास, अगर आपके पास असिस्टेंट मेट्रॉन का
आपका बीएससी कर रखे हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो 35 से 60 हज़ार सैलरी है और 3 पोस्ट के लिए है, तो असिस्टेंट मेट्रॉन के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है। नर्सिंग ज्ञान पर जाइए, सारा डिटेल्स रहेगा, उसके नीचे आपको अप्लाई लिंक रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, जिस भी माध्यम से आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।